कभी कभी एक इंसान का क्रोध इतिहास की धारा बदल देता है। कभी एक अपमान एक महान साम्राज्य की नींव बन जाता है और कभी एक गुप्त नीति पूरे युग को हिला देती है। आज की कहानी है उस व्यक्ति की जो बालों में जटा बांधता था, पर सोच इतनी तेज थी कि राजमहल के स्तंभ हिल जाते थे। नाम था उसका चाणक्य, और उसकी वो एक गुप्त नीति जिसने मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया। आइए उस कहानी में उतरते हैं जहां एक अपमान बदले की आग में तपकर नीति बनता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक विद्वान विष्णुगुप्त, जिन्हें आज हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, मगध पहुंचे थे एक उद्देश्य से, राजा धनानंद को नीति और धर्म की शिक्षा देने। लेकिन महल में जो हुआ वो इतिहास की धारा को बदल देने वाला था। राजा ने उनका अपमान किया, भरी सभा में, हजारों की भीड़ के सामने। चाणक्य का संकल्प वहीं लिया गया, मैं इस साम्राज्य को नष्ट करूंगा और इसकी जगह एक नया साम्राज्य बनाऊंगा, न्याय और नीति पर आधारित। अपमान के उस क्षण के बाद चाणक्य गायब हो गए, पर वो कहीं भागे नहीं। वो छुपे एक रणनीति के साथ। उन्होंने नीति को हथियार बनाया, नैतिकता और चतुराई का ऐसा संगम जो पहले कभी न देखा गया। गुप्त नीति का पहला सूत्र था, एक राजा तभी राजा कहलाता है जब वो जनता के मन में राज करता है, यानी शक्ति तलवार में नहीं, जनता के विश्वास में है। इस सूत्र के तहत चाणक्य ने खोजा एक ऐसा व्यक्ति जिसमें राजा बनने की योग्यता थी, पर जो गुमनाम था। कहते हैं एक दिन चाणक्य एक गांव में ठहरे थे। वहां उन्होंने देखा एक युवा लड़का जो बच्चों के साथ खेलते हुए राजा प्रजा का खेल खेल रहा था, पर अंदाज कुछ अलग था, नेतृत्व स्पष्ट दिख रहा था। यही था चंद्रगुप्त मौर्य, एक सामान्य परिवार का बेटा, पर नजरों में चमक थी और हृदय में साहस। चाणक्य ने उसे गुप्त रूप से तैयार करना शुरू किया। युद्ध कौशल, राजनीति, कूटनीति और सबसे बड़ी चीज धैर्य, क्योंकि साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और समय से बनते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाई एक दूसरी गुप्त नीति, हर युद्ध मैदान में नहीं होता, कुछ युद्ध मन में लड़े जाते हैं। उन्होंने उसे पढ़ाया कि हर शत्रु की कमजोरी उसकी शक्ति में छुपी होती है। धनानंद की कमजोरी थी उसका घमंड, और चंद्रगुप्त की ताकत उसका संयम। इस प्रशिक्षण के दौरान चाणक्य ने अर्थशास्त्र की नींव रखी, वो ग्रंथ जो न सिर्फ सत्ता चलाने का विज्ञान था, बल्कि एक साम्राज्य को न्यायपूर्ण ढंग से चलाने की विधि भी। चाणक्य ने अगली गुप्त नीति बनाई, अगर राजा जनता की बात नहीं सुनता तो राजा केवल एक सिंहासन है, एक खोखला प्रतीक। उन्होंने गांव-गांव में अपने संदेशवाहक भेजे जो चंद्रगुप्त की छवि जनता तक पहुंचाएं। लोगों के बीच धीरे धीरे विश्वास बनना शुरू हुआ, धनानंद नहीं, कोई और आ रहा है, कोई ऐसा जो हमारी पीड़ा समझेगा। यह नेटवर्क एक गुप्त संगठन बन गया जो सिर्फ एक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक क्रांति के लिए तैयार था। योजना बनी, हमला हुआ, पर असफलता हाथ लगी। चंद्रगुप्त घायल हुए, सैनिक पकड़े गए, पर चाणक्य ने कहा, हार नहीं हुई है, यह केवल परीक्षा है। साम्राज्य बनाने की राह कभी सीधी नहीं होती। यह वो मोड़ था जिसने चंद्रगुप्त को और मजबूत किया और चाणक्य को और स्पष्ट। उन्होंने कहा, अब समय है अंतिम नीति लागू करने का, विभाजन और विश्वास का। चाणक्य ने मगध दरबार में फूट डलवाई। राजा के सेनापति, मंत्री, सबको उनकी महत्वाकांक्षा से बांध दिया। धनानंद को अपनी ही सेना पर शक होने लगा। इसी बीच चंद्रगुप्त ने फिर से हमला किया, पर इस बार युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी था। राजमहल के भीतर भी चाणक्य के लोग थे, गुप्तचरों की सेना। और अंततः वो क्षण आया जब धनानंद को सिंहासन से हटा दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आप सोच रहे होंगे, वो गुप्त नीति आखिर थी क्या, जो इतने वर्षों तक छुपाई गई और जिसने इतिहास बदल दिया? चाणक्य की सबसे बड़ी नीति थी विचारों की शक्ति। उन्होंने सिखाया कि तलवार से अधिक
विचारों की धार होती है कि अगर नीति सही हो तो एक साधारण बालक भी सम्राट बन सकता है, और अगर सोच में आग हो तो अपमान भी अवसर बन सकता है। वो नीति थी। राज्य केवल भूमि नहीं होता, वो एक विचार होता है, न्याय, नीति और जनहित का। और यही विचार मौर्य साम्राज्य बना। चाणक्य आज नहीं है, पर उनकी नीति हर युग में जीवित है। जब भी अन्याय होगा, जब भी कोई राजा घमंड में अंधा होगा, तब कोई न कोई चाणक्य फिर से उठेगा, क्योंकि इतिहास केवल तलवार से नहीं, नीति से लिखा जाता है। मैं हूं आपका कथावाचक। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और नीति, एक और युग और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।